हमेशा आपकी अगली चाल ऐसी होनी चाहिए जिसका अंदाजा दुश्मन क्या दुश्मन की सात पुश्ते ना लगा पाए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो माहौल इस समय चल रहा है, लोगों को लग रहा था, पाकिस्तान को खासकर लग रहा था कि मोदी क्या करने वाले हैं। और अब मोदी ने वो काम कर दिया है कि पाकिस्तान इस समय तड़प रहा है, भीख मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है, रहम की भीख मांग रहा है पाकिस्तान, क्योंकि मोदी ने इतना बड़ा काम कर दिया है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अमित शाह अपना काम कर रहे हैं, गृह मंत्रालय की बड़ी बड़ी बैठकें चल रही हैं, सेना प्रमुख खुद कश्मीर जाकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत के ज्यादातर बॉर्डर्स पर युद्ध अभ्यास स्टार्ट हो गए हैं। योगी ने यूपी में धूड़ धूड़ कर पाकिस्तानियों को बाहर फेंका जा रहा है, और वही हालात देश के 27 राज्यों के आज बन चुके हैं। देश के 27 राज्यों में दूर दूर कर चुन चुन कर पाकिस्तानियों को फेंका जा रहा है। अब खबर पर आ जाते हैं कि आखिर मोदी ने कर क्या दिया। तो मोदी ने वो काम कर दिया, मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मोदी ने वाटर स्ट्राइक कर दी है। जिस वाटर स्ट्राइक की बात 48 घंटे पहले चल रही थी, 12 घंटे पहले चल रही थी, अब वो वाटर स्ट्राइक मोदी ने क्रॉस कर दिया है। क्रॉस कैसे कर दिया है? पहले तो पाकिस्तान को कहा कि भैया पानी नहीं देंगे, बंद कर दिया बांध। पाकिस्तान के हालात क्या थे आपने देखे, बैकग्राउंड धोने तक के लिए पानी मांग रहे थे। और अब क्या कर दिया है? क्रॉस वाटर स्ट्राइक कैसे कर दिया है कि अब पाकिस्तान में इतना पानी छोड़ दिया है कि उनके तांगे रोड पर आ गए हैं। अब खबर पर बात करते हैं कि आखिर मोदी ने ऐसा क्या किया है, क्यों किया है, और मोदी अब क्या करने वाले हैं। ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 12 घंटे में देखिए क्या से क्या पाकिस्तान के साथ हो गया है। ये सिंधु नदी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जो कि मोदी ने बंद की थी। और उसके बाद अब क्या हुआ कि झेलम में इतना पानी छोड़ दिया गया, झेलम में इतना पानी छोड़ दिया गया कि पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। बड़े बड़े पाकिस्तान के जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं, बाढ़ आ गई है, भाग रहे हैं पाकिस्तानी। देखिए इनके जो कहते थे नेवी के जो स्पेशल विमान बाहर आ गए हैं, देख रहे हैं, ये नेवी के स्पेशल विमान बाहर आ गए हैं, दौड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इतने हालात पाकिस्तान के बिगड़ गए। देखिए तांगा बाहर आ गया, तांगा डूब गया इनका। 12 घंटे पहले जो पाकिस्तान कह रहा था पानी नहीं मिलेगा, अब इतना पानी मोदी ने छोड़ दिया है कि अब इनका बैकग्राउंड डूबेगा नहीं, बैकग्राउंड डूब रहा है। समझ रहे हैं ना? जो 12 घंटे पहले पाकिस्तान की मीडिया में चिल्ला रहे थे लोग कि हम अपने बच्चों का बैकग्राउंड कैसे धोएंगे, पानी कहां से आएगा। तो अब पानी की किल्लत मोदी ने पाकिस्तान में इतनी दूर कर दी है कि अब बैकग्राउंड ही डूब जाएगा। मोदी ने हालात बना दिए। देखिए तीसरी तस्वीर पर आ जाते हैं, बड़ा जरूरी है। जो पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री बयान दे रहे थे कि भारत पानी ये खून बहा देंगे, अब क्या कह रहे हैं? हालात टाइट हो गई है, पानी इतना पाकिस्तान में पहुंच गया है। 12 घंटे पहले जो भारत को धमकी दे रहे थे रक्षा मंत्री बिलालो भट्ट, अब उनके हालात देखिए। अब हालात क्या हो गए कि भारत की वाटर स्ट्राइक, यानी भारत की पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक हो गई है, और उस वाटर स्ट्राइक से हाहाकार मच गया है। पीओके में बाढ़ आ गई है, पीओके में बाढ़ आ गई है। मुजफ्फराबाद में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। पूरे पाकिस्तान की इस समय हालत जो है टाइट हो गई है। अब मोदी पर आ जाते हैं। मोदी के दिमाग को सोच रहे थे मोदी क्या करने वाले हैं। तो भैया ये हिंदुस्तान है, आगाज तुमने किया है, अंत ये हिंदुस्तान करेगा। चुन चुन कर मारा था ना, चुन चुन कर मारेंगे। देखा आपने पाकिस्तान के हालात, मुजफ्फराबाद में आपातकाल घोषित कर दिया गया है, और पाकिस्तान के हालात इस समय ऐसे हो गए हैं कि हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, इमरजेंसी लगा दी गई है। डॉक्टरों को बोला गया है कि भाई छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी रद्द कर दी गई है। एम्बुलेंस को तत्काल कहा गया है कि हाई अलर्ट पर रहो, चालू रहो, बंद भी मत करो एम्बुलेंस, कब बुलावा आ जाए पता ही नहीं चल रहा है। ये पाकिस्तान के हालात इस समय हो गए हैं। और बात करते थे मोदी से भिड़ने की, मोदी का वो भाषण, बिहार की धरती से जो भाषण था मोदी का, एक बार फिर सुन लेना चाहिए कि मोदी ने कैसे क्लियर शब्दों में कहा था कि धरती के आखिरी छोर से दूर कर लाएंगे, सजा ऐसी दी जाएगी कि जिसकी कल्पना ही ना की जाए। तो वो हो रहा है पाकिस्तान के साथ। और अभी एक मात्र एक छोटी सी वाटर स्ट्राइक है ये, आगे क्या मोदी करने वाले हैं। आज मन की बात कार्यक्रम में मोदी ने फिर पुनः दोहराया है। परिवारों को जो हुआ है, जिन परिवारों के साथ, उन परिवारों से बात की है मोदी ने, उन्हें एक संदेश दिया है। और फिर आज कड़े शब्दों में मोदी ने आज रिपीट किया है कि अब भारत में आतंक का अंत होगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी
मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। Friends, today from the soil of Bihar, साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।